Hello guys, welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू एडिटोरियल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। एडिटोरियल में जो भी टफ वर्ड्स आएंगे, जो भी फ्रेजल वर्ब्स आएंगे, उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में साथ साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के दो मेन बेनिफिट हैं। फर्स्ट बेनिफिट है आपको पार्ट द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। सेकंड बेनिफिट है इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसका भी सलूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। फायर एंड फ्योरोर। फायर मीन्स आग और फ्योरोर मीन्स जना आक्रोश या भारी हंगामा। ठीक, ये एडिटोरियल जो है आज का वो पास्ट 2 डेज़ में जो इंसिडेंट्स हुए हैं, दिल्ली का जो मालवीय नगर है वहाँ पर जो होटल है B&B, वहाँ पर जो इंसिडेंट हुआ है, ठीक, जिसमें फॉरेनर आए हुए थे वो वहाँ पर स्टे किए हुए थे। ठीक, और दूसरा इंसिडेंट जो आज के द हिंदू एडिटोरियल मतलब हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आया हुआ है, बिहार के मुजफ्फरपुर का है। ठीक, वहाँ पर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जो ICU वार्ड था वहाँ पर आग लगी और जिसमें 4 लोगों की डेथ जो है वो द हिंदू ने रिपोर्ट की है, उसी पर बेस्ड है। ठीक, फायर एंड फ्योरोर ये है आज के एडिटोरियल का टाइटल। अब मूव करते हैं सब टाइटल पर। पुअर कंप्लाइंस, जो नियम हैं, जो रूल्स हैं, उनका पुअर कंप्लाइंस हो रहा है, मतलब उनका अनुपालन जो है वो सही से नहीं हो रहा है। एंड और वीक इन्फोर्समेंट, और जो रूल्स हैं उनको कमजोरी से मतलब उनको कड़ाई से लागू नहीं किया जा रहा है। इन्फोर्समेंट मीन्स लागू करना। हैव लेड टू, वो कारण बने हैं, डेथ मृत्युओं का कारण बने हैं। इन फायर्स, जो डेथ्स हुई हैं, जो मृत्यु हुई हैं आग की वजह से या फायर इंसिडेंट की वजह में फायर इंसिडेंट्स में जो डेथ्स हुई हैं उनका कारण बनी हैं। कौन? पुअर कंप्लाइंस, मतलब नियमों का सही से पालन नहीं किया गया है और उन्हें वीक इन्फोर्समेंट, जो रूल्स हैं, ठीक, उनका कड़ाई से लागू नहीं किया गया, मतलब जो रूल्स हैं उन्हें कड़ाई से लागू नहीं किया गया। ये 2 रीज़न हैं जो कारण बने हैं। लेड टू मीन्स होता है काज्ड, लेड टू का मतलब होता है काज्ड। ठीक, काज मीन्स कारण बनना। ठीक, किसका? डेथ का कारण बने हैं। आप करेंगे इस सेंटेंस की पार्सिंग, मतलब कि पुअर कंप्लाइंस, नियमों का जो नियम हैं उनका अनुपालन ना करना सही से। दूसरा वीक इन्फोर्समेंट, मतलब नियम सही से लागू ना करना, ये कारण बने हैं फायर में जो डेथ्स हुई हैं उनका। ठीक, तो पुअर जो है यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच में ये एडजेक्टिव है। ठीक, पुअर जो है ये एडजेक्टिव हो गया, कंप्लाइंस जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो गया, एंड जो है ये हमारा कंजंक्शन है। ठीक, एंड जो है वो कंजंक्शन है। वीक जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव हो गया। ठीक, वीक एडजेक्टिव है। इन्फोर्समेंट जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। ठीक, हैव जो है ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, हैव जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक, लेट टू जो है ये फ्रेजल वर्ब होती है, लेट टू जो है ये फ्रेजल वर्ब होती है। ठीक, डेथ जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। ठीक, इन जो है ये प्रीपोजिशन है, इन जो है ये प्रीपोजिशन है। फायर्स जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझने में कोई समस्या नहीं हुई होगी। अब थोड़ी सी देख लेते हैं ग्रामर। देखिए कंप्लाइंस जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। ठीक, इसका वर्ब फॉर्म होता है कंप्लाई, वर्ब फॉर्म जो है ये कंप्लाई होता है। कंप्लाई मीन्स अनुपालन कराना। ठीक, इसी तरीके से इन्फोर्समेंट जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है हमारा यहाँ पे। ठीक, और इनफोर्स जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब होती है। इन्फोर्स मीन्स किसी कानून को लागू करना या किसी रूल को या लॉ को लागू करना। इन्फोर्स जो है वो वर्ब होती है, इन्फोर्समेंट नाउन होता है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। मूव करते हैं आगे। देखिए मेरा जो गला है वो ख़राब है, इस वजह से साउंड जो है वो थोड़ी फटी आएगी। मतलब इंडियन सिटीज़, भारतीय शहर जो हैं, रिलाई ऑन, वो निर्भर हैं, एंड इकोनॉमिक इकोसिस्टम, एक आर्थिक पारिस्थितिकी तंत्र पर निर्भर हैं। इन विच, जिसमें बिजनेसेस ऑफन, जो व्यापार हैं, बिजनेसेस जो हैं ऑफन मीन्स प्राय, ऑपरेट, शहरों में जो हैं वो व्यापार ऑपरेट होते हैं, मतलब किए जाते हैं या चलाए जाते हैं। बियॉन्ड द अप्रूव्ड लिमिट, बियॉन्ड मीन्स के परे, जो अप्रूव्ड लिमिट है उससे परे चलाए जाते हैं। कौन? बिजनेसेस। व्हाइल, जबकि इन्फोर्समेंट, जो रूल्स को लागू करना है कड़ाई से, इन्फोर्समेंट रिमेन्स,
इन्फोर्समेंट जो है रूल्स का वो बना रहता है स्पोरेडिक बना रहता है, मतलब रूल्स जो हैं वो कड़ाई से लागू नहीं होते हैं, ठीक। मतलब शहरों में जो है बिजनेसेस पर जो है वो रूल्स कड़ाई से लागू नहीं किए जाते हैं। ये हो गया हमारा पहला सेंटेंस। अब करेंगे इस सेंटेंस की पार्सिंग, मतलब पार्सिंग करेंगे। पार्सिंग मतलब सेंटेंस देखेंगे, सेंटेंस में कौन हमारा सब्जेक्ट है, कौन हेल्पिंग वर्ब है, कौन मेन वर्ब है, ठीक, और कौन उसका ऑब्जेक्ट है, ठीक। तो इंडियन सिटीज़ ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है। अगर हम सब्जेक्ट को पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करेंगे तो इंडियन जो है वो हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव, ठीक, और सिटीज़ जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में हो जाएगा हमारा नाउन, ठीक। क्योंकि सिटीज जो है ये हमारा प्लूरल नाउन है, इसीलिए जो फ्रेजल वर्ब आई हुई है रिलाई ऑन, ठीक, रिलाई ऑन जो फ्रेजल वर्ब आई हुई है उसमें जो मेन वर्ब है रिलाई, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है, प्लूरल मेन वर्ब आई हुई है, ठीक। तो रिलाई ऑन फ्रेजल वर्ब हो गई हमारी, ठीक। रिलाई ऑन का ही सिनोनिम होता है, नोट डाउन कर लीजिएगा, डिपेंड ऑन, ठीक, डिपेंड ऑन जो है इसका सिनोनिम होता है, या कहें बैंक ऑन मीन्स निर्भर होना, ठीक। तो रिलाई ऑन हो गया इसका सिनोनिम, डिपेंड ऑन हो गया और बैंक ऑन हो गया, ये इसके 3 सिनोनिम हो गए। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। ऑन जो है ये इकोसिस्टम के लिए आया हुआ है, पारिस्थितिकी तंत्र पर है। अब ये पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, जैसे जंगल में पारिस्थितिकी तंत्र होता है, सबसे पहले जो है मेढक जो है सबसे पहले ग्रास होपर होता है, ग्रास होपर जो है घास खाता है। अब ग्रास होपर को जो है सबसे पहले ग्रास होपर हो गया, ठीक, ग्रास होपर को खाया फ्रॉग ने। ग्रास होपर ने जो ग्रास होपर होता है वो खाता है घास जो ज़मीन पे उगती है, ठीक। तो ग्रास होपर को खाया फ्रॉग ने, ठीक। इसी तरीके से भी समझा रहे हैं इकोसिस्टम होता क्या है। फ्रॉग को खाया किसने, स्नेक ने, ठीक। स्नेक को खाया किसने, बाज ने, ठीक, या ईगल ने खाया उसको, ठीक, उसको ईगल ने खाया। अब ईगल को किसने खाया, ठीक, वो ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। तो उसके बाद जो यही ये क्रम चलता रहता है, इसी को बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक। अब शहरों का जो है, भारतीय शहरों का जो इकोसिस्टम है, ठीक, वो चलता है बिजनेसेस पर। कैसे, हॉस्पिटल खुले, हॉस्पिटल में मरीज आए, ठीक, और मरीजों ने यहाँ अपना इलाज किया ना, पैसा दिया हॉस्पिटल को, हॉस्पिटल ने क्या किया, वहाँ पर जो वर्कर हैं उनको पैसा दिया, सरकार को टैक्स दिया, ठीक। इस तरीके से ये इकोसिस्टम होता है, ठीक। आई होप आप लोगों को थोड़ा इकोसिस्टम के बारे में पता हुआ होगा, ठीक। तो इकोसिस्टम के लिए यहाँ पर आयन आया हुआ है। इकोनॉमिक जो है ये एडजेक्टिव है, ठीक। इन विच ये यहाँ पर कंजंक्शन का काम कर रहा है। बिजनेसेस जो है ये हमारा जो है ये सब्जेक्ट है, बिजनेसेस जो है ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक। ऑफन जो है ये हमारा यहाँ पर एडवर्ब है, ऑफन जो है ये एडवर्ब है, और बिजनेसेस चूँकि प्लूरल नाउन है इसीलिए यहाँ पर मेन वर्ब भी प्लूरल आई हुई है। ऑपरेट जो है ये यहाँ पर मेन वर्ब है। बियॉन्ड जो है ये प्रीपोजिशन है, बियॉन्ड जो है ये प्रीपोजिशन है। ऑपरेट जो है ये यहाँ पर मेन वर्ब है, ठीक। ऑपरेट जो है ये मेन वर्ब हो गई। आई होप। और ऑफन जो एडवर्ब है उससे पहले जो बिजनेसेस आया हुआ ये हमारा सब्जेक्ट था, चूँकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है इसीलिए वर्ब भी प्लूरल आई हुई है। बियॉन्ड हमारा प्रीपोजिशन हो गया, ठीक। ज़्यादा पार्सिंग नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी करते हैं। द यहाँ पर हमारा डेफिनेट आर्टिकल है। अप्रूव्ड जो है ये पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। अप्रूव्ड जो है ये पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ईडी, ठीक। जब जुड़ जाता है तो ये पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव होता है और इसी को हम वर्ब की थर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। तो अप्रूव्ड जो है यहाँ पर ये पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। क्यों एडजेक्टिव है, क्योंकि लिमिट्स जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है और नाउन से पहले जो है वो एडजेक्टिव यूज किया जाता है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक। सॉरी, व्हाइल जो है, व्हाइल यहाँ पर ये कंजंक्शन हमारा हो गया, ठीक। व्हाइल कैसा कंजंक्शन होता है, एडवर्सेटिव कंजंक्शन होता है, मतलब अपनी पहले कही गई बात का उल्लंघन, मतलब कहीं ना कहीं उल्लंघन करेगा। उल्लंघन मीन्स वायलेशन करेगा, ठीक। तो व्हाइल कंजंक्शन हो गया, एडवर्सेटिव कंजंक्शन होता है व्हाइल। इन्फोर्समेंट जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, क्योंकि इन्फोर्समेंट हमारा सिंगुलर नाउन है। इन्फोर्समेंट जो है ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक, या सिंगुलर नाउन कहें तो इन्फोर्समेंट सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसीलिए जो रिमेन्स वर्ब आई हुई है वो यहाँ पर रिमेन वर्ब आई, उसमें यस लगा हुआ है, ठीक। वर्ब भी सिंगुलर आई हुई है। स्पोरेडिक जो है ये हमारा एडजेक्टिव होता है, ठीक। स्पोरेडिक जो है ये हमारा एडजेक्टिव भी होता है और नाउन भी होता है, ठीक। तो स्पोरेडिक हमारा क्या है, यहाँ पर एडजेक्टिव है, ठीक। आप कहेंगे स्पोरेडिक क्यों, एडजेक्टिव क्यों लास्ट में आया, लास्ट में तो नाउन आता है, ठीक। तो स्पोरेडिक आगे क्या है, आगे इसके कुछ ना कुछ हिडन रखा गया है, ठीक। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। तो स्पोरेडिक इंसिडेंट्स हो सकता है, ठीक, या स्पोरेडिक रूल्स हो सकता है, ठीक, कुछ भी हो सकता है, वो हिडन है। आ फायर, पर से, जो आग है, पर से मीन्स अपने आप से, पर से जो ये फॉरेन वर्ड है इसका मतलब होता है अपने आप, ठीक, अपने से, ठीक, इसका मतलब होता है अपने से। अब फायर जो आग होती है, पर से अपने आप से, इज़ नॉट ऑड, वो अपने आप में ऑड नहीं होती, मतलब वो खराब नहीं होती है, बट लेकिन
अ स्लू ऑफ डेडली फायर्स, लेकिन कई सारी जो डेडली मीन्स खतरनाक आगे हैं, मतलब जो इंसिडेंट्स हैं, फायर इंसिडेंट हैं इन अर्बन एरियाज, शहरी क्षेत्रों में, फ्रॉम द उपहार सिनेमा से लेकर के, उपहार सिनेमा फायर, जो उपहार सिनेमा है उसमें जो आग लगी थी इन 1997 1997, मतलब उपहार सिनेमा फायर इंसिडेंट से लेकर के जो 1997 में हुआ था, टू द अरपोरा नाइट क्लब फायर, जो अरपोरा नाइट क्लब फायर हुई थी इन 2025 में, हैज़ इन्वॉल्व इसमें जो फायर है एक उसमें शामिल है द सेम वल्नरेबिलिटीज़, जो कमियां पहले 1997 में पाई गई थी वही कमियां, वल्नरेबिलिटीज़ मीन्स कमजोरियाँ, ठीक, जो कमजोरियाँ हैं या कमियाँ जो हैं सेम हैं, वही कमियाँ जो उपहार फायर सिनेमा में पाई गई थी 1997 में, वही सेम वल्नरेबिलिटीज़ जो हैं वो 2025 का जो नाइट क्लब इंसिडेंट हुआ था उसमें भी पाई गई। ये कहाँ पर हुआ था? गोवा में हुआ था, ठीक। ओवर क्राउडिंग है, मतलब कि बैठने, मतलब मान लेते हैं कि एक रूम है, इसके अंदर 20 लोगों की जगह है, ठीक। अब क्या है, नाइट क्लब है, यहाँ पर क्या है 20 की जगह पर जो है 100 लोगों को एंट्री दे दी, ठीक। तो इसे बोलते हैं ओवर क्राउडिंग है, ठीक। ओवर क्राउडिंग मीन्स जितनी, मतलब कि जितनी लिमिट है उससे अधिक लोगों को एंट्री देना या वहाँ पर लोगों का उपस्थित होना, उसे बोलते हैं ओवर क्राउडिंग। ब्लॉक्ड एस्केप रूट्स, ठीक। हर जो मतलब बड़ी बिल्डिंग बनती है वहाँ पर जो है एस्केप रूट होता है। मान लेते हैं ये बिल्डिंग बनी हुई है, इसका मेन गेट ये है, लेकिन जो आग से जब फायर इंसिडेंट, मतलब कहीं पर बाई चांस आग लग गई तो उसके लिए एस्केप रूट अलग से होता है कि भैया एस्केप रूट जो है सीढ़ियाँ ले लीजिएगा, आप लिफ्ट का यूज मत करिएगा, ठीक। तो उसका एस्केप रूट जो है वो ब्लॉक्ड होते हैं। तो ब्लॉक्ड एस्केप रूट होते हैं, जो बच करके निकलने के जो रूट्स होते हैं वो ब्लॉक्ड होते हैं, मतलब बंद होते हैं। अनअप्रूव्ड मॉडिफिकेशन टू इंटीरियर स्पेसेस, अनअप्रूव्ड होते हैं, मतलब कि जो इंटीरियर स्पेस होते हैं, जो अंदर डिजाइन बनाई जाती है, ठीक, मोल्डिंग करके, एक वो क्या है अनअप्रूव्ड होते हैं। तो मॉडिफिकेशन जो किया जाता है, मतलब कि जो छत बन गई, अब छत में हम चाहें मतलब कि क्या बोलते हैं पुट्टी डायरेक्ट करवा दें, ठीक, या मतलब हम कोई उसमें दूसरी मॉडिफिकेशन कर दें, तो क्या है वो अनअप्रूव्ड होते हैं इंटीरियर स्पेसेस, अंदर के भाग में, ठीक। पुअर कंप्लाइंस, और ख़राब तरीके से रूल्स का पालन किया जाता है, ठीक। एंड वीक इन्फोर्समेंट, और जो रूल्स हैं वो बहुत ही कमजोरी से, मतलब उन्हें सख्ती से लागू नहीं किया जाता। जैसे कि 2025 में जब आरसीबी जीती थी तो बेंगलुरु का जो स्टेडियम था, एक वहाँ पर जब भगदड़ मची थी, लोगों की डेथ हुई थी। क्यों? क्योंकि स्टेडियम की क्षमता थी 10,000 की और वहाँ पर आ गए थे 20,000, ठीक। तो क्या है, वहाँ पर ओवर क्राउडिंग हो गई थी, ठीक, और एस्केप जो रूट थे वो भी ब्लॉक्ड थे, ठीक। और पुअर कंप्लाइंस, वहाँ पर रूल्स जो थे वो भी उनकी भी अनदेखी की गई थी, और वीक इन्फोर्समेंट था, रूल्स को सही से लागू नहीं किया गया था। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक। आ फायर, ये हमारे यहाँ पर सब्जेक्ट है, ठीक। पर से जो ये फॉरेन वर्ड होता है, इसके फायर के लिए यहाँ पर इज जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, इसी को मेन वर्ब भी कहेंगे। नॉट जो है ये एडवर्ब है, और जो है ये एडजेक्टिव होता है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। बट जो है ये यहाँ पर हमारा एडवर्सेटिव कंजंक्शन है। आ स्लीव ऑफ जो है इसके बाद जो है यहाँ पर फायर्स लिखा गया है, ठीक, लेकिन फायर्स हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है, सॉरी फायर्स जो है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है। इन जो है प्रीपोजिशन है। अर्बन एरियाज, अर्बन एडजेक्टिव हो जाएगा, एरियाज नाउन हो जाएगा। फ्रॉम प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, ठीक। उपहार सिनेमा फायर ये नाउन है, इन प्रीपोजिशन 1997 ये नाउन है, टू प्रीपोजिशन द आर्टिकल है। अरपोरा नाइट क्लब फायर ये नाउन है, इन प्रीपोजिशन है। 2025 जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। डेडली फायर्स के लिए यहाँ पर जो हैज़ हेल्पिंग वर्ब है। इन्वॉल्व जो है, ठीक, वो यहाँ पर मेन वर्ब है। द आर्टिकल है, सेम एडजेक्टिव है। वल्नरेबिलिटीज़ जो है, वल्नरेबिलिटी मीन्स कमियाँ या खामियाँ, ठीक, ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक। ओवर क्राउडिंग ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। ब्लॉक्ड एडजेक्टिव है। स्केप रूट्स जो है नाउन है। अनअप्रूव्ड जो है पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। मॉडिफिकेशंस नाउन है। टू प्रीपोजिशन है। इंटीरियर एडजेक्टिव है। स्पेसेस नाउन है। पुअर यहाँ पर एडजेक्टिव है। कंप्लायंस जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। एंड कंजंक्शन है। वीक एडजेक्टिव है। इन्फोर्समेंट पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को दूसरा सेंटेंस पूरी तरीके से समझ में आया होगा। मूव करते हैं थर्ड सेंटेंस पर। प्रायर, वन सेकेंड, प्रायर इंक्वायरीज, जो पहले की इंक्वायरीज हैं, जो पहले जांचें की गई हैं। कोर्ट रूलिंग्स, जो कोर्ट में निर्णय दिए गए हैं। एंड और प्रॉमिसेस, जो वादे किए गए हैं। ऑफ रिफॉर्म करने के। हैव नॉट प्रिवेंटेड, वो प्रिवेंट नहीं कर सके हैं, मतलब कि जो पहले जांच की गई हैं, जो फायर इंसिडेंट हुआ अब उसकी भाई जांच होगी, क्या रीज़न था जिसकी वजह से यहाँ पर आग लगी, ठीक। तो उसकी जो इंक्वायरीज हुई हैं, जांचें हुई हैं, कोर्ट ने क्या आदेश दिया है, ठीक, और जो क्या वादे किए गए सरकार के द्वारा हैं किसके, रिफॉर्म करने की, भैया हम ये सुधार करेंगे, अब जो है आगे से इंसिडेंट, जो फायर इंसिडेंट है वो नहीं होंगे होटल्स में, हॉस्पिटल्स में, ठीक।
तो जो रिफॉर्म्स हैं, उसके जो वादे हैं, हैव नॉट प्रिवेंटेड, वो प्रिवेंट नहीं कर सके, मतलब रोक नहीं सके, सिमिलर सेफ्टी फेल्योर, सिमिलर मीन्स ठीक उसी प्रकार के सेफ्टी फेल्योर्स को, फ्रॉम रिकरिंग, बार बार होने से, रिकरिंग मीन्स पुनरावृत्ति, मतलब एक बार हो गया, ठीक, एक बार हो गया उसके बाद फिर से हुआ, इसे बोलते हैं रिकरिंग। तो जो सिमिलर सेफ्टी फेल्योर्स हैं, ठीक, वो बार बार हो रहे हैं, किसके बावजूद कि कोर्ट जो है उसने आदेश दिया है, वादे किए गए हैं कि हम रिफॉर्म करेंगे, अच्छी तरीके से फायर नॉर्म्स का पालन करेंगे, ठीक, प्रायर इंक्वायरीज जो है उनका भी, मतलब कुछ भी जितना भी किया गया है वो प्रिवेंट नहीं कर सके, प्रिवेंट मीन्स रोक नहीं सके, सिमिलर सेफ्टी फेल्योर्स, जिस तरीके से पहले सेफ्टी फेल्योर्स होते थे उसी तरीके से अभी भी सिमिलर, मतलब कि सेफ्टी फेल्योर्स होते हैं। तो प्रायर यहाँ पर ये एडजेक्टिव है, इंक्वायरीज नाउन है, ठीक, कामा लगा हुआ है, दूसरा नाउन लिखा गया, कोर्ट रूलिंग्स ये नाउन है, एंड कंजंक्शन है, प्रोमिसेस पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक, ऑफ प्रीपोजिशन रिफॉर्म पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एडवर्ब है, प्रिवेंटेड मेन वर्ब है, सिमिलर एडजेक्टिव है, सेफ्टी फेल्योर्स ये नाउन है, फ्रॉम प्रीपोजिशन है, रिकरिंग जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक। क्यों नाउन है? क्योंकि प्रिवेंट के बाद जो है प्रीपोजिशन हमेशा, नोट डाउन कर लीजिएगा, प्रिवेंट के साथ हमेशा प्रीपोजिशन फ्रॉम यूज किया जाता है, ठीक, और उसके बाद जो वर्ब आई हुई है रिकर, उसमें आईएनजी जुड़ा हुआ है और ये बन गया जिरेंड, और जिरेंड को हम नाउन कहते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। मूव करते हैं फोर्थ सेंटेंस पर। मैनी, वंस अगेन, मैनी ऑफ द विक्टिम्स ऑफ द बीबी फायर इन दिल्ली, जो दिल्ली का मालवीय नगर है वहाँ पर जो बीबी होटल था उसमें जो फायर इंसिडेंट हुआ है उसमें से जो अधिकतर विक्टिम्स हैं, पीड़ित हैं, ऑन जून 3 जो 3 जून को हुआ था, वो थे मेडिकल टूरिस्ट, वो मेडिकल टूरिस्ट थे, ठीक। अब मेडिकल टूरिस्ट क्या होते हैं? जैसे कि हमारे यहाँ पर जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है काफ़ी अच्छी है, मतलब कि दूसरे देशों की तुलना में, खासकर अफ्रीका की तुलना में, ठीक, जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं जैसे कि सोमालिया हो गया, नाइजीरिया हो गया, नाइजर हो गया, चाड हो गया, इजिप्ट हो गया, ठीक, ये क्या है? अफ्रीकन कंट्रीज़ है। यहाँ पर जो है इलाज जो है काफ़ी महंगा है कंपेयर टू इंडिया। अब क्या है, ये लोग जो हैं हमारे यहाँ पर इलाज कराने आते हैं, ठीक है, अगर कोई उन्हें गंभीर समस्या हुई है तो वह हमारे यहाँ पर इलाज कराने आएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अफ्रीका की तुलना में यहाँ पे कम पैसे में इलाज हो जाता है, तो इन्हीं को बोलते हैं मेडिकल टूरिस्ट, ठीक। तो मैनी ऑफ द विक्टिम्स जो हैं बीबी फायर के वो मेडिकल टूरिस्ट थे, लॉज्ड देयर ड्यू टू द प्रॉक्सिमिटी ऑफ साउथ दिल्ली हॉस्पिटल्स। लॉज मीन्स ठहरे थे, जो मेडिकल टूरिस्ट थे वो रुके हुए थे, देयर वहाँ पर, ड्यू टू मीन्स के कारण, द प्रॉक्सिमिटी नज़दीकी थी, साउथ दिल्ली हॉस्पिटल, जो साउथ दिल्ली में हॉस्पिटल्स हैं उसकी नज़दीकी की वजह से जो है मेडिकल टूरिस्ट जो आते हैं बाहर से वो उस होटल में ठहरे थे। जो बी हॉस्पिटल, मतलब होटल है वहाँ पर वो क्यों ठहरे थे? क्योंकि वो साउथ दिल्ली के जो हॉस्पिटल्स हैं वो वहाँ से नज़दीक बढ़ते हैं, इस वजह से मेडिकल टूरिस्ट वहाँ पर ठहरे हुए थे। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा, ठीक। तो मैनी ऑफ द विक्टिम्स ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट बनेगा, ठीक। इसके लिए वर्ब जो है यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है, इसी को मेन वर्ब कहेंगे। ऑफ प्रीपोजिशन द आर्टिकल है, बी एंड बी फायर ये नाउन है, इन प्रीपोजिशन दिल्ली नाउन है, ऑन प्रीपोजिशन है, जून 3 पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। मेडिकल टूरिस्ट ये हमारा नाउन हो जाएगा। लॉज जो है ये पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, किसके लिए? मेडिकल टूरिस्ट के लिए। देयर जो है ये एडवर्ब है, ड्यू टू जो है प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, प्रॉक्सिमिटी नाउन है, टू प्रीपोजिशन है, साउथ दिल्ली हॉस्पिटल्स ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। मैनी जो मेडिकल टूरिस्ट है उनके लिए आ रहा है, ठीक। मैनी वर आल्सो इन्फॉर्म, जो बहुत से हॉस्पिटल्स में फॉरनर थे वो इन्फॉर्म थे, इन्फॉर्म मीन्स कमज़ोर थे, एंड और कुड नॉट एक्ट क्विकली, और वो जल्दी से रिस्पॉन्स नहीं कर सके, मतलब जल्दी से वहाँ से निकल नहीं सके। टू स्केप, मतलब वहाँ से निकल नहीं सके, टू स्केप हीट और सफोकेशन, और एस्केप मीन्स बचने के लिए गर्मी से, जो वहाँ की मतलब जो आग लगी उसकी जो गर्मी है, हीट है, उससे, और सफोकेशन मतलब दम घुटने से, वहाँ से जल्दी से एक्ट नहीं कर सके, मतलब वहाँ से निकल नहीं सके। अ सिचुएशन जो एक स्थिति होती है, दैट लाइकली प्रिवेल्ड इन द आईसीयू फायर, जो प्रिवेल हो गई, फैल गई आईसीयू फायर में, एट मुजफ्फरपुर हॉस्पिटल में ऑन जून 4 4 जून को, विच क्लैम्ड 4 लाइव्स, जिसमें 4 लोगों की जिंदगियाँ चली गई। क्लैम्ड मीन्स लाइफ, मतलब लोगों की डेथ हो गई। इंक्लूडिंग जिसमें शामिल हैं 2 एल्डरली इंडिविजुअल्स, जिसमें 2 जो हैं वो बूढ़े व्यक्ति शामिल हैं। इंडिविजुअल्स मीन्स पर्सन शामिल हैं, ठीक। तो जो फायर इंसिडेंट हुए हैं तो क्यों रुके थे वहाँ पर फॉरनर? क्योंकि वहाँ पर जो है वो साउथ दिल्ली के हॉस्पिटल नज़दीक पड़ रहे थे उस होटल से, इस वजह से वो उस होटल में रुके हुए थे, B&B में। दूसरी बात है जो मुजफ्फरपुर में इंसिडेंट हुआ बिहार में, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर एक आईसीयू वार्ड था, ठीक। वहाँ पर काफ़ी बूढ़े लोग मतलब भर्ती हुए थे, वो बहुत जल्दी वहाँ से निकल भी नहीं सके, ठीक। अकॉर्डिंग टू द दिल्ली फायर सर्विसेज के अनुसार, एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अनुसार, द
द B&B लैग्ड, जो B&B हॉस्पिटल है उसने अनदेखी की थी, लैग्ड मीन्स अनदेखी की थी, और फायर डिपार्टमेंट क्लियरेंस की अनदेखी की थी, वायोलेटेड और उल्लंघन किया था फायर सेफ्टी नॉर्म्स, जो फायर सेफ्टी रूल्स हैं, जो नॉर्म्स हैं, उसका उल्लंघन किया था, एंड और हैड मोर देन थ्राइस एज मैनी रूम्स, और 3 गुना रूम थे, ठीक, मैनी रूम्स थे, एज अलाउड फॉर B&B, और जितना अलाउ किया गया था B&B के लिए उसका 3 गुने मतलब अधिक रूम थे वहाँ पर। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर, मतलब कि जितने उस होटल में रूम होने चाहिए उससे 3 गुने अधिक थे, जितने व्यक्ति होने चाहिए उससे भी अधिक थे। दीज बॉडीज आर आल्सो आंसरेबल, जो दिल्ली का म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वो है, जो दिल्ली का फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट है वो है। दीज बॉडी, ये दोनों जो बॉडीज़ हैं, आल्सो आंसरेबल, ये भी उत्तरदायी होने चाहिए, टू हाउ द फैसिलिटी ऑपरेटेड, कैसे जो है इस तरीके की फैसिलिटी जो है वो ऑपरेट की जा रही है, वहाँ पर काम कर रही है, मतलब होटल कैसे खुला है बिना सेफ्टी नॉर्म्स के, इन दिस वे, इस तरीके से, ठीक। रेस्ट ऑफ द एडिटोरियल आप लोग खुद से रीड करिएगा। चलिए यहीं तक रखते हैं क्योंकि मेरा गला भी काफ़ी दर्द करने लगा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत।